हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो के बारे में कि माइक्रो कैसे पढ़ें। माइक्रो बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है। माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड ईयर का काफ़ी वोलेटाइल सब्जेक्ट है। ये याद नहीं रहता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हर की डिजीज़ ऑर्गेनिजम्स कौन से डिजीज़ करते हैं, क्लिनिकल फीचर, उनके डायग्नोसिस, साल के एंड तक आपको इतना सारा याद नहीं रहता। तो हम जनरली माइक्रो में क्या पढ़ते हैं कि क्लास में लेक्चर्स लगा देते हैं, ठीक है, उनसे आपको समझ में आ जाता है एक तरीके से। फिर आप बुक पढ़ लेते हो, अपूर्वा शास्त्री या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हो वो पढ़ लेते हो। बट उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, फिर एक यूनिट कंप्लीट की, उसके बाद आपको याद नहीं रहता। मतलब जनरली लोग भूल जाते हैं, मैं ही भूल जाती हूँ पर्सनली। तो आज की वीडियो में हम उन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे माइक्रो के, जिससे कि आपको ये सारे ऑर्गेनिजम्स टिप्स पे याद हो जाएंगे। सीरियसली ऐसे हो जाता है, मतलब बुक से आपको नहीं याद रहता। बट मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज के बारे में अभी आपको बताऊंगी। 3 ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मैंने फॉलो किए थे, जिनसे कि मेरे को माइक्रो काफ़ी ईजी लगी थी साल के एंड तक। स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसा नहीं पता था, सेकेंड ईयर में तो मैं भी ऐसे अपूर्वा शास्त्री पढ़ती थी। मैंने पूरी एक यूनिट वहाँ से करी, क्लास में लेक्चर सुने, अपूर्वा शास्त्री पढ़ी, उनका हमारा टेस्ट हुआ, मैंने टेस्ट भी दे दिया। ठीक है, तो उसमें ठीक ठाक नंबर आ गए। बट 1 महीने 2 महीने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं याद था उस चैप्टर के बारे में जो मैंने बुक से पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे 3 रिसोर्सेज की, जिनसे कि आपको माइक्रो टिप्स पे याद हो जाएगी। प्रैक्टिकल की भी आपकी तैयारी साथ साथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग, उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडिया हो जाएगा, उनकी कौन से डिजीज़ होते हैं, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, तो आप वाइवा में भी अच्छा सुना पाओगे टीचर्स को, और थ्योरी में भी आप अच्छे से लिख पाओगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं आप बताती हूँ स्केची। जो भी USMLE की तैयारी करते हैं उनको पता होगा स्केची माइक्रो, पैथो, फार्मा तीनों के लिए होता है। मैंने माइक्रो के लिए किया था बस। इसमें क्या होता है, इसमें पिक्चर्स होती हैं। सपोज़ कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लिया, ब्रूसेलोसिस मान लिया। अब जनरली बच्चों को ब्रूसेलोसिस इतना याद नहीं रहता। लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, वो भी याद नहीं रहता, नाम ही नहीं सुना होता कईयों ने तो इसका। तो इन सब हर ऑर्गेनिज्म का स्केची में एक पिक्चर बनाया होता है। ठीक है, जैसे लेप्टोस्पायरा हो गया, लेप्टोस्पायरा इंटरोगेंस, और वो क्या करता है, वेल्स डिजीज कोज करता है। तो एक पिक्चर बनाई होती है जिसमें वेल बनाई होती है। तो ये लेप्टोस्पायरा इंटरोगेंस, तो क्वेश्चन मार्क टाइप कुछ बनाया होता है। मतलब आपको स्केची से हर ऑर्गेनिज्म इतना अच्छे से याद हो जाएगा कि आपके माइंड में ना उसकी पिक्चर बन जाएगी। तो फिर जैसे ही आपका कोई पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में वो पिक्चर चल रही होगी और उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे लिख रहे होगे माइक्रो के पेपर में। ठीक है, ब्रूसेलोसिस, इसमें फीवर होता है, अंडुलेटिंग फीवर, उसमें ऐसा सब पैटर्न बनाया होगा। ठीक है, इसमें हिपैटोस्प्लेनोमेगाली होती है, तो वहाँ पे एक काव बनाई होती है, उसके अंदर ऐसे लीवर और स्प्लीन, ऐसे हिपैटोस्प्लेनोमेगाली हो गया। ऐसे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर दी हुई हैं। लिटरली मैंने स्केची के बारे में मेरे को थोड़ा लेट पता लगा था, बट मैंने स्केची की वीडियोस लगाई थी और इसकी PDF होती है, इसमें वीडियोस लगाई थी। फिर मैंने जो भी ये पिक्चर होती है उसको मैंने यहीं पे ऐसे मार्क कर लिया था। फिर एंड में मैंने इसकी 5-6 रिवीजन करी थी स्केची की, और इससे मेरे को सारे ऑर्गेनिजम्स की मेन चीज़ें टिप्स पे याद हो गई। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कैटालेज पॉजिटिव है तो वहाँ पे कैट बना देते हैं। ठीक, कोई ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, सपोज़ हमारा विब्रियो कॉलरा है, वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, राइस वाटर स्टूल्स कर देता है, तो वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जिसने हाथ में रिंग पहनी होती है ब्लू कलर की, उससे आपको ऑक्सीडेज पॉजिटिव हो जाएगा। सेम शूडोमोनास एरिजिनोसा, वो भी ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। हॉट टब फॉलिकुलाइटिस कर देता है। ये सब मेरे को उन पिक्चर से ही याद है। अगर आप वाइवा में भी ऐसे पॉइंट्स बता के आते हो तो टीचर्स को लगता है हाँ इनको आता है। ठीक है, तो स्केची मेजर सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी है माइक्रो में, दैट इज़ स्केची से आपको हर चीज़ याद हो जाती है। अब इसमें क्या है, अभी क्या हो रहा है माइक्रो में, अभी हमारा हो जा रहा है सिस्टम वाइज। ठीक है, पहले क्या होता था, ऑर्गेनिज्म वाइज होता था। ऑर्गेनिज्म वाइज में बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड पैरासाइट ऐसे होता था। अब सिस्टम वाइज में क्या हो रहा है, GI हो गया, ठीक है, यूरिन डिटेक्ट वाला हो गया, और अपना CVS हो गया। ऐसे सिस्टम वाइज चल रहा है माइक्रोबायोलॉजी, और पहले ऑर्गेनिज्म वाइज था। अब स्केची में क्या होगा, स्केची में ऑर्गेनिज्म वाइज दिया हुआ है, हर ऑर्गेनिज्म की एक फ़ोटो बनाई हुई है। जैसे उसमें आता है क्वेगुलेज नेगेटिव स्टेफ ओरियस, कौन सा आते हैं, इसमें 2 होते हैं, क्वेगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ओरियसनेस, क्वेगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, इसमें 2 होते हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस एंड स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। ठीक है, अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, टीचर्स वाइवा में पूछते होते हैं। तो हम क्या, बच्चों को नहीं याद रहता है, मेरे को भी याद नहीं था। तो स्केची में क्या था इसके बारे में, इसमें होता है नोवोबायोसिन टेस्ट।
ठीक है, नोवो बायोसिन टेस्ट। तो उसके बेसिस पे स्केची में इनकी मतलब इस टेस्ट को वहाँ पे बताया हुआ था और पिक्चर्स में इसको दिखाया हुआ था। नोवो बायोसिन को उन्होंने नेवल से याद किया था, ऐसे ऐसे कुछ इसमें ट्रिक्स उसकी स्केची में थी। तो स्केची से आपको हर ऑर्गेनिज्म काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें बैक्टीरिया अच्छे से दिए हुए हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया कवर कर रखे हैं, एटिपिकल वाले भी, सब कुछ। एंड इसमें जो आपके वो हैं रिकेट्शिया वाले हैं ऑर्गेनिज्म, वो भी बड़े अच्छे दिए हुए हैं। किसमें जो रैशेज़ हैं वो पेरिफ्री से स्टार्ट होते हैं, किसमें सेंट्रीपिटल है, किसमें सेंट्रीफ्यूगल है, ये सब कुछ। फंजाई भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। वायरसेस के ट्रीटमेंट के लिए बताया हुआ है, वो उसकी पिक्चर्स अच्छी। तो स्केची बेस्ट है। सेकंड रिसोर्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने स्केची कर लिया ना एक बार, इसके बाद आप अपूर्वा शास्त्री या फिर कुछ भी पढ़ लो, आपको सब इजी लग जाएगा। ठीक है। सेकंड थिंग आती है हमारे पास फर्स्ट एड। ये मत सोचना कि ये सारी एमएलए वाली किताबें हैं तो हम क्यों पढ़ें इनको, इनमें बहुत एक्स्ट्रा होगा, बट इनमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने ये सब कर लिया ना तो आपकी नीट पीजी की तैयारी भी यहीं से हो जाएगी, पेपर में भी आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। मतलब बेसिकली अपूर्वा शास्त्री के रट्टे लगाने से या फिर उसको बार बार वहीं से पढ़ने से मतलब आपकी नीट पीजी के लिए फिर आपको कोई और रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, और जहाँ पे शॉर्ट में दिया होगा कि अपूर्वा शास्त्री को तो आप, या फिर कोई भी बुक मान लो, उसको तो आप बार बार नहीं ना पढ़ सकते। नीट पीजी के लिए इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप उसी पूरी किताब को पढ़ो, राइट। तो आप स्टार्टिंग से ही अपने रिसोर्सेज ऐसे रखो कि जो शॉर्ट भी हों और आप उनको रिवाइज भी अच्छे से कर पाओ। अब फर्स्ट एड माइक्रो की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें काफ़ी कम पेजेस में हर बैक्टीरिया, हर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया हुआ है। इवन लास्ट में कंबाइंड भी दिया हुआ है, जैसे यूटीआई हो गया, मैनेंजाइटिस हो गया, इन चीज़ों के बारे में, टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, HIV एड्स वाला हो गया। मतलब इस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एड्स में कौन से, उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है। और ये सारे बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, मतलब इनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो बहुत ईजीली। फर्स्ट एड भी बहुत अच्छी है, स्केची करो, फर्स्ट एड करो। थर्ड थिंग आती है लिपिन कोड। अब नाम सुनते ही आपको बायोकेमिस्ट्री वाला याद होगा कि लिपिन कोड तो बड़ी ऐसी मोटी सी किताब होती है, वो पढ़ने बहुत डिफिकल्ट होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसकी फ़ोटो आपको दिखा दूँगी, लिंक भी डाल दूँगी। लिपिन कोड जो माइक्रो के लिए आती है ना, वो कोई ऐसी बड़ी बाहरी किताब नहीं होती। उसमें क्या होता है, ऐसे उसमें पेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म मान लिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस ही मान लिया, तो यहाँ पे उसकी एक फ़ोटो बनी होती है। यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म की एक केस स्टडी लिखी होती है, और वो केस से आप जब उस केस को पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ, जो पेशेंट को ये डिजीज़ हुई है तो उसमें ये फ़ीचर आते हैं। पेशेंट आपके पास ऐसे ऐसे आता है, इन क्लिनिकल फीचर्स के साथ आता है, ऐसे ऐसे आपने उनका डायग्नोसिस बनाया होता है। इस केस स्टडी से आपको पता लग जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा उस बैक्टीरिया के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा होता है। फिर इस वाले पेज पे क्या होगा, इस वाले पेज पे आपके 3-4 पॉइंट्स लिखे होते हैं। सबसे मेरे को अच्छी चीज़ क्या लगती है, पहले तो डिजीज़ लिखी, वो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कौन सी करता है। सेकेंड थिंग यहाँ पे लिखी होती है पैथोजेनेसिस। यार इसकी पैथोजेनेसिस ना, लिपिन कोड वाले इस बुकलेट की, ये पूरी प्रॉपर बुक नहीं है, बुकलेट है, बड़ी अच्छी है, फ्लो चार्ट वाली। इसमें इतनी अच्छी पैथोजेनेसिस है, मैंने नहीं पढ़ी कहीं से जितनी अच्छी इसमें दी हुई है पैथोजेनेसिस। आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि ये डिजीज़ हो कैसे रही है, ये ऑर्गेनिज्म कैसे आ रहा है, कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को कोई वेट कर रहा है, कैसे ये डिजीज़ कोज कर रहा है, ब्लड में कब जा रहा है, मतलब सब कुछ आपको पता लग जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स लिखे होते हैं, 1-2 इम्पोर्टेंट वाले ही। फिर इसके बाद डायग्नोसिस लिखा होता है। फिर इसके बाद कुछ फैक्ट्स लिखे होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे कंपाइलोबैक्टर है, नहीं कंपाइलोबैक्टर नहीं, क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम होता है जो पैरासाइट, तो वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन एड्स वाले पेशेंट में। तो ऐसे ऐसे कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी यहाँ पे लिखे होते हैं। तो लिपिन कोड लिटरली बड़ी अच्छी किताब है। जब आप एक बार में इन तीनों चीज़ों को पढ़ लेते हो, उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद आप अपूर्वा शास्त्री अगर मन करे तो वहाँ से बस लैब डायग्नोसिस वाला एक ना डिब्बा सा होता है, बॉक्स होता है, उसमें बस मोटा मोटा सा लैब डायग्नोसिस लिखा होता है, आप एक बार उसको देख लेना। इतना सब करने के बाद आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, वहाँ से कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस टाइप होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाएंगे। ठीक है। ये आपके मेन रिसोर्सेज हैं जो मैंने भी फॉलो किए थे, और इनसे मेरे को माइक्रो बड़ी अच्छी लगती है। मतलब जनरल माइक्रो याद नहीं रहती, वोलेटाइल होती है, अच्छी नहीं लगती। ठीक है। मेरे को इन सब तीनों रिसोर्सेज से माइक्रो याद भी अच्छे से हो गई थी और इंटरेस्टिंग भी बड़ी लगने लगी थी। अब रिसोर्सेज तो हो गया, अब करना कैसे है। अब देखो, हमारे में तो सिस्टम वाइज है, बट हम पढ़ ऑर्गेनिज्म वाइज रहे हैं, मतलब सिस्टम वाइज दिया हुआ है ना, CVS GIT ऐसे ऐसे। तो हमें क्या करना है, हमने अपूर्वा शास्त्री खोलनी है, उसका इंडेक्स खोलना है। ठीक है। इंडेक्स खोल के आपको एक डायरी लेनी है, जैसे मैंने GI स्टार्ट कर लिया। ठीक है। GI की जितने बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट, मैंने उन बैक्टीरिया की लिस्ट बना ली, फंजाई की, पैरासाइट की, वायरस की। अब मैंने क्या करना है, अपना स्केची खोलना है।
ठीक है, स्केची मैंने खोल लिया। अब जो पहला बैक्टीरिया था उसको स्केची से खोलना है, उसको वहाँ से पढ़ लेना है। सेकंड बैक्टीरिया था स्केची से खोलना है और उसको पढ़ लेना है। यहाँ पे टिक करते जाना है, ठीक है। इससे अब क्या होगा, जीआई में जो भी ऑर्गेनिज्म आपके वो मिस भी नहीं होंगे, ठीक है, और आपका सिस्टम वाइज भी हो जाएगा और आपने ऑर्गेनिज्म वाइज भी याद कर लिया उस चीज़ को। इससे आपका थ्योरी भी बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी लिटरली काफ़ी सही हो जाएगा। केस स्टडीज़ वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा। फिर आप एक बार लास्ट में फर्स्ट एड को देख लो, उसमें बस रिवीजन सी हो जाएगी आपको और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। लिपिन कोड की टाइम नहीं है तो बस एक बार पैथोजेनेसिस ज़रूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपिन कोड की पैथोजेनेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हो माइक्रो का, तो अगर सपोज़ आपको कुछ नहीं भी आता तो आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको उस डिजीज़ की डेफिनेशन लिख देनी है, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है वो लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बना बुनों के कुछ भी पैथोजेनेसिस बना देनी है उस डिजीज़ के, कैसे वो हो रही है। फिर उसके बाद उसे क्लिनिकल फीचर्स लिख देने हैं। फिर लास्ट में उसका डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस माइक्रो में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो डायग्नोसिस के लिए कोई जेडन स्टेनिंग, कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर कैंडिडा है या फिर जो फंगाई या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म की माइक्रोस्कोपी बन सकती है वो आपको पक्का से बनानी है, मतलब बनानी है माइक्रोस्कोपी। और जैसे मेथड्स हो गए, लास्ट में हम लिखते हैं ना एलाइजा, ये वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे 6-7 पॉइंट में इनको लिख देना डायग्नोसिस को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद अगर आपको पता है तो ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट आपको ऐसे याद नहीं रहता, तो ये ट्रीटमेंट आपको कहाँ से याद होगा, स्केची से याद होगा। स्केची में आपको ट्रीटमेंट भी याद करवा दिया जाता है उस इमेज से ही, ठीक है। तो आपका काफ़ी हद तक फार्मा वाला काम भी वो माइक्रो की स्केची कर देती है। अगर आप पेपर में ऐसे 1 2 3 4 5 6 या 6-7 पॉइंट्स में अगर आप आंसर को अटैम्प्ट करके आते हो ना, तो आपके पेजेस भी भर जाते हैं। जो जनरली मानते हैं ना कि पेज भरने से नंबर मिलते हैं, तो आपके पेज भर जाएंगे, ठीक है। मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 पेज तक चला जाएगा और दिखने में भी अच्छा होगा, हेडिंग वाइज भी होगा, डायग्राम्स भी होंगे, कंटेंट भी अच्छा होगा। अब होता क्या है कि बुक में इतना सारा लिखा होता है, आप सब कुछ तो नहीं ना लिख सकते पेपर में, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप सब कुछ लिख के आओ, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स आप वो पेपर में लिख के आओ। मेन है डायग्राम्स बना के आओ, हेडिंग्स में करके आओ। जैसे ऐसे हेडिंग में अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करते हो तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं, ओके। तो माइक्रो में मैं समराइज़ कर देती हूँ एक बार। अगर आपको माइक्रो डिफ़िकल्ट लगती है और याद नहीं रहती है, ठीक है, 2 पॉइंट, डिफ़िकल्ट भी लगती है, याद भी नहीं रहती है, तो स्केची को प्लीज़ ज़रूर एक बार देखना, स्केची ज़रूर करके देखना, स्केची की वीडियोस और स्केची के नोट्स ये करना। इसमें वीडियोस लगा के या फिर जो भी आपको नीचे उसमें लिखा भी होता है उसको अपनी पिक्चर जो फ़ोटो है स्केची वाली वहीं पे उसको मार्क कर लो और फिर बार बार उसको रिवाइज़ करते रहो। ये करके आप फर्स्ट एड को देखो, एक बार पढ़ के देखो, ठीक है। उसे बस मोटा मोटा सा हेडिंग से देख लो क्या क्या दिया हुआ है। स्केची तो प्लीज़ करना ही करना, फर्स्ट एड उसके बाद होगा। और लिपिन कोड की पैथोजेनेसिस और केसेस, जो उसमें केस दिए होते हैं, ये लिपिन कोड डरने वाली बात नहीं है इसमें, मतलब काफ़ी इजी सा दिया हुआ है ये वाली बुक। ये सब कर लेना और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, PYQs देखने हैं, नहीं उसके बाद आपको PYQ बाद में करना है। अपूर्वा शास्त्री का इंडेक्स खोलना है, इंडेक्स से आपको लिस्ट बनानी है, जैसे GI हो गया, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट की लिस्ट बनानी है। उनको एक एक करके स्केची से पढ़ना और ऐसे टिक टिक करते जाना है, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको आना PYQs के ऊपर। अब जो भी PYQ ऐसे हैं जो अब तक आपने नहीं करे, मतलब यहाँ इसमें अपूर्वा शास्त्री के इंडेक्स में भी नहीं आए या फिर स्केची में भी नहीं आए, उन PYQ को मैं हर बार बताती हूँ, उनको अपनी एक कॉपी लगानी है और उसमें उसके आंसर को मोटा मोटा लिख लेना है, जिससे कि अगर आप इतना सब प्रिपेयर कर लोगे तो फाइनल के टाइम पे अगर आपकी एक छुट्टी भी है माइक्रो के पेपर में तो आप अपनी पूरी स्केची रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। स्केची के डायग्राम्स देख लेना, उसके बाद आप थोड़ा फर्स्ट एड को देखना और फिर अपने PYQs को देख लेना। इससे आप पेपर में काफ़ी अच्छा लिख पाते हो, ओके। सो ऐसे माइक्रो को करोगे ना तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके सोल्व हो जाएंगे। नीट PGO की तैयारी भी हो जाएगी। अगर आप MLA की तैयारी करने की सोच रहे हो तो वो भी आपका इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अलावा यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू।